बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बहुत दिन पहले एक राजा रहता था जिसकी सिर्फ एक नन्ही सी लड़की थी। राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी। उसके बाल सुनहरे गंगरियाले, आंखें नीली और गाल गुलाबी थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता उसे प्यार करने लगता था। कुदरती तौर पर उसके साथ शादी करने के लिए कई लोग ख्वाहिशमंद थे, लेकिन जो औरत उस राजकुमारी की निगहबान थी वो किसी को उसके पास भटकने न देती थी। नतीजा ये हुआ कि राजकुमारी की अभी तक शादी नहीं हुई थी। एक दिन निगहबान औरत के दिमाग में एक ख्याल आया और वो राजा के सामने जाकर कहने लगी, महाराज, आपकी बेटी से शादी करने के लिए बहुत से लोग ख्वाहिशमंद हैं। ये बताना मुश्किल है कि किसे चुना जाए और किसे छोड़ा जाए। इस झमेले से बचने के लिए मेरे दिल में एक ख्याल आया है। अगर आप कहें तो मैं ये ख्याल आपके सामने पेश कर दूं। राजा ने कहा, मैं भी यही बात सोचता रहता हूँ। जो कुछ भी हो तुम अपना ख्याल जाहिर करो। वो कहने लगी, राजकुमारी के लिए हम जमीन के नीचे एक बहुत खूबसूरत महल बनाए। उस महल के बाग में जाने के लिए सीढ़ियां हों और जहां सीढ़ियां खत्म होती हों वहीं लोहे का एक चौर दरवाजा हो। उस महल में आने जाने का सिर्फ यही एक दरवाजा होगा। जो लोग राजकुमारी से शादी करने के लिए आए उन सबको 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि वो सीढ़ियों से होकर राजकुमारी का पता लगाए। जो इस मोहलत के अंदर राजकुमारी का पता न लगा सके उसे तीसरे दिन शाम को मौत के घाट उतार दिया जाए। राजा को यह तरकीब बहुत पसंद आई। निगहबान औरत को भी उससे बहुत खुशी हुई और वो इस बात का इंतजार करने लगी कि राजा उस महल को बनाने का उसे हुक्म दे। राजा ने जब उस औरत को सामने खड़ा पाया तो बोला, जाओ वो महल बनवा दो। वो औरत चली गई और फौरन ही उसने राज और बढ़ई बुलाकर उसका काम शुरू करा दिया। दिन रात काम जारी रहा और 40 दिन के अंदर सब कुछ बनकर तैयार हो गया। अब राजकुमारी को उस महल में भेज दिया गया। हर रोज कई नौजवान आते, हर एक को 3 दिन की मोहलत दी जाती। जब 3 दिन गुजर जाते तो उनका सर काट दिया जाता। निगहबान औरत को इस बात से बहुत खुशी हुई क्योंकि वो तबीयत की बहुत जालिम थी। इतने लोगों के सर काट दिए गए कि उस औरत ने उनके सरों से वहां एक मीनार बनवा दी। पड़ोस के एक मुल्क में भी ये खबर पहुंची। वहां के राजा के 3 बेटे थे। एक दिन सबसे बड़े बेटे ने राजा से कहा, महाराज, मैं छुपी हुई राजकुमारी का पता लगाने के लिए अहद कर चुका हूँ। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उससे शादी करूंगा। राजा ने बहुत समझाया कि बेटा इस काम से बाज आओ, लेकिन वो न माना। राजा उसको जितना समझाता रहा राजकुमार की जिद उतनी ही बढ़ती गई। आखिरकार जब राजा ने देखा कि वो किसी तरह मानने वाला नहीं तो सफर की तैयारी शुरू हो गई। राजा ने लड़के को धूमधाम से रुखसत किया और कुछ दूर तक राजा और 2 राजकुमार भी बड़े राजकुमार के साथ गए। राजकुमार ने जाकर राजकुमारी के बाप से कहा, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। राजा बोला, बेटा, तुम अभी कम उम्र हो और तुमने दुनिया बहुत कम देखी है। इस जिद को छोड़ दो। कितनी ही और राजकुमारियां हैं और उनमें से कई मेरी बेटी से अच्छी भी है। बात यह है कि मेरी बेटी को कहीं छुपा कर रखा गया है। अगर तुम उस झगड़े में पड़ते हो तो 3 दिन में उसे ढूंढ निकालना होगा और अगर तुम उसे ढूंढ न सके तो शर्त यह है कि तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। उस पर नौजवान राजकुमार बोला, जो पैदा हुआ है वो तो एक दिन मरेगा ही। जो मेरी तकदीर में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, फिर डर कैसा। इसलिए मैंने तो ये तय कर लिया है कि मैं उस इरादे से पीछे नहीं हटूंगा। उस दिन तो राजकुमार आराम करता रहा, लेकिन अगले दिन उसने राजकुमारी की तलाश शुरू की। 3 दिन तक वो ढूंढता रहा, लेकिन जब तीसरे दिन की शाम तक भी वो राजकुमारी को ढूंढ न सका तो उसका सर काट दिया गया और सरों के मीनार में एक और सर बढ़ गया। जब कुछ मुद्दत गुजरी और बड़ा राजकुमार वापस न आया तो मंझले राजकुमार ने राजा से कहा, अब्बा जान, अब मैं अपने भाई को ढूंढने जाऊंगा। राजा बोला, बेटा, तुम्हारे भाई का सर इस वक्त सिरों के मीनार में रखा हुआ है। मालूम यही होता है कि वो कामयाब नहीं हुआ। अगर कामयाब हो जाता तो हमें खबर मिल जाती। इस पर मंझले राजकुमार ने कहा, मैं भी उस काम पर जाऊंगा जिस काम पर मेरे भाई गए थे। राजकुमार ने
मंझले राजकुमार को समझाया, लेकिन वो न माना। आखिरकार जब राजा ने देखा कि वो किसी तरह नहीं मानता, तो उसने उसी तरह उसको भी रुखसत किया। मंझला राजकुमार उसी तरह 3 दिन ढूंढता रहा। आखिरकार नाकाम होने के बाद उसका सर भी सिरों के मीनार में पहुंच गया। जब कई दिनों तक मंझला राजकुमार वापस न आया, तो छोटा राजकुमार भी राजा से रुखसत लेकर उस जगह पहुंचा। रास्ते में एक शहर आया, जहां वो एक सुनार से मिला। उसको राजकुमार ने सोने से भरी हुई 2 बोरियां दी और कहा कि जल्दी से इससे सोने का एक बकरा बना दो। यह बकरा इतना बड़ा हो कि मैं उसके अंदर छुप सकूं, बाकी सोना तुम अपने पास रख लो। सुनार इस बात से बहुत खुश हुआ और उसने फौरन काम शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह तक सोने का बकरा तैयार हो गया। राजकुमार उसकी कारीगरी देखकर बहुत खुश हुआ और उससे कहा, अब एक काम करो कि इस बकरे को ले जाओ और राजकुमारी के बाप को दे दो। उसके बाद वो खुद सोने के बकरे के अंदर घुस गया और सुनार मजदूरों को बुलवाकर उसे ले चला। राजा को इतला दी गई कि एक आदमी आया है जो राजकुमारी को सोने का एक बहुत ही शानदार बकरा पेश करना चाहता है। जब राजा ने यह बात सुनी, तो उसने कहा, कोई बात नहीं, किसी न किसी तरह राजकुमारी का दिल तो बहलाना ही है। उसने हुक्म दिया कि सोने के बकरे को राजकुमारी के पास भेज दिया जाए। राजा के बहुत से मोतबर सिपाही बकरे को लेकर राजकुमारी के पास पहुंचाने गए। राजकुमारी ने उसे अपने कमरे के एक कोने में रखवा लिया। छोटे राजकुमार ने बकरे के अंदर से राजकुमारी को देखा तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि राजकुमारी बहुत ही हसीन थी। बकरे के अंदर रहते हुए छोटे राजकुमार को भूख लगने लगी। राजकुमारी के लिए हर रोज रात को जो खाना चुना जाता, छोटा राजकुमार सोने के बकरे के अंदर से निकलकर खाना खा लिया करती। राजकुमारी बहुत कम खाती थी, फिर भी जब कई दिनों तक उसने देखा कि उसे खाना बहुत कम मिलता है, तो उसने सोचा कि यह किसी नौकर का काम है। इसलिए वो पहरे पर इस तरह बैठ गई कि उसका पता न चल सके। यहाँ तक कि बकरे के अंदर बैठे हुए राजकुमार को भी कुछ पता नहीं लगा और वो हर रोज की तरह वक्त पर बाहर निकलकर खाना खाने लगा। जब खाना खा चुका और बकरे के अंदर जाने लगा, तो राजकुमार ने यकायक बत्ती जला दी और दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। थोड़ी देर तक वो एक दूसरे को देखते रहे और आखिरकार राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? छोटा राजकुमार बोला, मैं राजकुमार हूँ। मेरे 2 बड़े भाई तुम्हारे खातिर सर गंवा चुके हैं, इसलिए मैंने तुम्हें पाने के लिए यह तरकीब निकाली। राजकुमारी अपनी निगहबान औरत की हरकतों से तंग आ चुकी थी। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि दिन भर तो राजकुमार बकरे के अंदर रहे और जब सब लोग चले जाया करे, दोनों मिलकर बातचीत किया करें। ऐसा बहुत दिनों तक होता रहा। एक दिन राजकुमारी ने कहा, हम इस तरह कब तक रहेंगे? अब कुछ करना चाहिए, कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए कि हम यहाँ से छुटकारा पाए। राजकुमार ने कहा, उसकी एक ही तरकीब है, वो ये है कि इस बकरे की एक टांग तोड़ दी जाए और फिर तुम अपने बाप के पास ये खबर भेजो कि बकरे की टांग टूट गई है, इसलिए इसकी मरम्मत की जाए। इस बहाने से मैं बाहर चला जाऊंगा और फिर निकल कर आ जाऊंगा। अगरचे राजकुमारी ये न समझ सकी कि राजकुमार किस तरह वापस आ जाएगा, फिर भी उसे राजकुमार पर इतना एतबार हो चुका था कि उसने बगैर पूछे ही इस तजवीज पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। राजा को खबर भेजी गई और मुनासिब वक्त पर सोने का बकरा राजा के यहाँ पहुंचाया गया। वहां से वो बकरा उसी पहले सुनार के घर भेज दिया गया। राजकुमार सुनार से मिला हुआ तो था ही, वो बाहर निकला और सीधा राजा के पास जाकर कहने लगा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजा ने उसे बहुत मना किया, लेकिन उस पर कुछ असर न हुआ। आखिरकार राजा ने मजबूर होकर उस राजकुमार को अपने सिपाहियों के सुपर्द किया। राजकुमार को अच्छी तरह मालूम था कि राजकुमारी के यहाँ पहुंचने का दरवाजा किधर है, लेकिन वो 2 दिन तक इधर उधर भटकता और देखभाल करता रहा, गोया उसे कुछ मालूम ही नहीं है। तीसरे दिन वो राजा के सामने आया और बोला, क्या मैं आगे अपनी तलाश जारी रख सकता हूँ? निगहबान औरत राजकुमार के बगल में खड़ी थी। वो डर रही थी कि शिकार कहीं हाथ से न जाता रहे। वो चाहती थी कि सिरों के मीनार में इसका सर भी रखा जाए, लेकिन राजा ने कहा, जरूर तुम अपनी तलाश जारी रख सकते हो, लेकिन ये शर्त तो याद है ना कि आज शाम तक तुम रास्ता न ढूंढ सके तो तुम्हारा सर सरों के मीनार में दिखाई देगा। राजकुमार ने कहा, मुझे सब मालूम है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके राजमहल के साथ जो तालाब है उसे खाली कराया जाए। राजा मजबूर थे। फौरन ही लोग काम पर लग गए और तालाब का सब पानी निकाल दिया गया। पानी निकलते ही पाताल के राजमहल का दरवाजा दिखाई दिया। तब राजकुमार बोला, ये दरवाजा खोला जाए। निगहबान औरत ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हुई, क्योंकि चाबी उसी के पास थी, लेकिन मजबूर थी। उसी वक्त उसे चाबी देनी पड़ी। उसने कहा कि खोलने को तो खोल दूं, लेकिन मैं 1 मिनट में तुम्हें अंदर बुलाऊंगी, तब तक इंतजार करो। राजकुमार बाहर खड़ा रहा। निगहबान औरत अंदर गई
और उसने राजकुमारी को बुलाकर जल्दी से उसे एक बांदी की पोशाक पहना दी, फिर उसे सब बांदियों में शामिल कर दी। उसके बाद राजकुमार को बुलाया गया और उससे कहा गया कि तुम इनमें से राजकुमारी को ढूंढ निकालो। अगरचे राजकुमार ने राजकुमारी को बहुत करीब से देखा था, लेकिन उस शरीर औरत ने बांदियों को इस तरह सजाया था कि पहली नजर में राजकुमारी पहचानी न गई। उस पर राजकुमार ने कुछ मोहरें लेकर बांदियों को एक गिरोह में लुटाने के ढंग से डाल दी। उस पर जो सचमुच की बांदियां थी वो तो मोहरें इकट्ठी करने के लिए झुक गई, लेकिन राजकुमारी न झुकी और राजकुमार ने फौरन ही उसे पहचान लिया। बस फिर क्या था, वो उसके पास पहुंचा और उसने सबके सामने राजकुमारी को पकड़ लिया। उसके बाद वो राजकुमारी के साथ राजा के पास पहुंचा। फौरन ही राजा ने दोनों की शादी का ऐलान कर दिया और उनकी शादी हो गई। उसके बाद उस शरीर औरत के लिए यह हुक्म दिया गया कि उसका सर काट दिया जाए। फौरन ही उसे जल्लादों के सुपर्द किया गया और उसका सर सरों के मीनार में रख दिया गया। लगातार 40 दिन तक दोनों मुल्कों में खुशियां मनाई गई और राजकुमार और राजकुमारी हंसी खुशी रहने लगे। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और अपनी राय से आगाह करने के लिए हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।